कौन है श्याम बाबा? किस कुल में उत्पन्न हुए वे? क्यों कलयुग के प्रधान देव कहलाए? क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? ऐसे कई जिज्ञासा से भरे प्रश्न खाटू वाले श्याम बाबा के बारे में श्याम भक्तों के मन में आते हैं। यही सारी बातें जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, टीम स्पिरिचुअल गॉसिप्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि हुई और अधर्म उस पर हावी हुआ है, तब तब भगवान ने साकार रूप धारण करके पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वालों का विनाश कर सधर्म की स्थापना की है। बात शुरू होती है मध्यकालीन महाभारत से, जब कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों की हत्या हेतु लक्षागृह बनवाया था, किंतु विदुर जी की सतर्कता से पांडव उसमें से बच निकले और वन में रहने लगे। एक रात्रि जब सभी पांडव सो रहे थे, तब एक हिडम्बासुर नामक राक्षस अपनी बहन हिडिम्बी के साथ विचरण करते हुए जंगल में उस ओर आया। उसे मानव की गंध आई तो उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि उन मानवों को मारकर मेरे पास लाओ। जब हिडिम्बी पांडवों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि बाकी के सभी भाई द्रौपदी सहित आराम से सो रहे हैं और भीम उन सबकी रक्षा हेतु जाग रहे हैं। भीम के इस रूप को देखकर हिडिम्बी भीम पे मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि इससे उपयुक्त पति उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। काफी देर तक जब हिडिम्बी नहीं लौटी, तब उसका भाई हिडम्बासुर वहां पहुंचा और हिडिम्बी को एक सुंदर नारी के वेश में भीम से बात करते हुए देखकर काफी क्रोधित हुआ। जब उसने हिडिम्बी के मन की बात जानी तो उसने माता कुंती और बड़े भाई युधिष्ठिर के सम्मुख अपनी बहन का भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। कुंती और युधिष्ठिर की आज्ञा से उन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपयुक्त अवधि के अंतर्गत हिडिम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बड़ा मुख होने से और बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ समय बीतने के पश्चात हिडिम्बी ने कहा कि अब उसका भीम के साथ रहने का समय खत्म हो चुका है। आवश्यकता होने पर वह फिर से आ जाएगी, लेकिन वह अपने अभिष्ट स्थान पर वापस जाना चाहती है। साथ ही घटोत्कच ने भी सभी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडिम्बा से आज्ञा लेकर अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखा तो वे प्रसन्नचित हो उठे और उन्होंने पांडवों से कहा कि इस युवा वीर योद्धा के विवाह का शीघ्र अतिशीघ्र प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार कर पांडवों ने प्रश्न किया कि केशव बेटे घटोत्कच का विवाह कहाँ और कैसे करना है, आप स्वयं ही सुनिश्चित करें। श्री कृष्ण ने पांडवों के मन में उठ रहे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि घटोत्कच के लिए उसके बराबर की कन्या मूर दैत्य की अति सुंदर बाला कम कंटकटा, जो मूर दैत्य की पुत्री है, इस वीर योद्धा के लिए वही स्त्री उपयुक्त है। घटोत्कच ही अपने विवेक को धारण कर उस कन्या को शस्त्र एवं शास्त्र विद्या में परास्त कर सकता है। मैं स्वयं घटोत्कच को शिक्षा से दीक्षित कर उस नारी को वरण करने हेतु भेजूंगा। जैसे ही घटोत्कच पूरी तरह श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित हुए, वह मोरवी को वरण करने के उद्देश्य से निकल पड़े। उन्होंने अपने मार्ग में अनेक नदियां, नाले, जंगल, पहाड़ और अत्यंत भयंकर राक्षस, नरभक्षक, हिंसक तथा विभिन्न तरह के जानवरों को परास्त किया और घटोत्कच इन सभी को पार करते हुए कम कंटक कटा के महल के समीप पहुंचे। महाबली भीम एवं हिडिम्बा के पुत्र शूरवीर घटोत्कच ने शास्त्र और शस्त्र में मूर दैत्य की पुत्री कम कंटक कटा, जिन्हें मोरवी भी कहा जाता था, को हराकर उनसे गंधर्व विवाह किया। कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने एक पराक्रमी शिशु को जन्म दिया। पुत्र के सिंह की भांति सुंदर बालों को देखकर उसका नाम बार्बरिक रखा गया। बार्बरिक के जन्म के तुरंत बाद घटोत्कच उन्हें श्री कृष्ण के पास द्वारका नगरी ले आए। बार्बरिक का मुख देखते ही श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मोरवी पुत्र, कहो तुम्हें क्या कहना है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को घटोत्कच अति प्रिय थे, उसी प्रकार बार्बरिक भी उनके लिए बहुत प्रिय थे। तभी बार्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे इस जीवन का सबसे उत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र बार्बरिक, हमारे मानव जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार तथा निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने और उसकी रक्षा करने में है, परंतु इसके लिए तुम्हें बल एवं शक्ति की शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी। बार्बरिक प्रश्न का उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन में शांत भाव जागृत हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम महिसागर क्षेत्र में 9 देवियों की आराधना कर शक्तियों का अर्जन करो। श्री कृष्ण ने इतने सरल हृदय बालक को देखा तो उन्होंने वीर बार्बरिक को सहृदय नाम से शोभायमान किया। तब वीर बार्बरिक ने समस्त शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या का ज्ञान हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्षों तक
नवदुर्गा की सच्ची निष्ठा, तप और सच्ची आराधना की। तत्पश्चात माँ भगवती जगदम्बा ने खुश होकर वीरपुत्र बार्बरिक के सामने प्रकट होकर 3 बाण और कई ऐसी शक्तियां प्रदान की जिससे वे तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर सकते थे, और उन्होंने बार्बरिक को चंडील नाम से भी अलंकृत किया। यह सब व्यतीत होने के पश्चात माँ जगदम्बा ने वीर बार्बरिक को उसी क्षेत्र में अपने शिष्य विजय नामक एक ब्राह्मण, जो सिद्धि को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत थे, उनकी सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण विजय के आदेश अनुसार बार्बरिक ने उनकी साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। ब्राह्मण की तपस्या सिद्ध होने पर उन्होंने यही वर मांगा कि बार्बरिक हर युद्ध में विजयी हों। जब बार्बरिक महिसागर से वापस लौट रहे थे, तब पृथ्वी तथा पाताल के बीच 9 कन्याओं का विवाह प्रस्ताव केवल यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है और वे विवाह नहीं करना चाहते। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई, उस समय बार्बरिक, जो कि खुद एक वीर योद्धा थे, माँ दुर्गा से वर प्राप्त कर चुके थे, और वर भी ऐसा कि सिर्फ 3 बाण से बड़ी सेना का अंत कर सकें। बार्बरिक भी अति उत्साहित हो अपनी माँ मोरवी के समक्ष माँ से आज्ञा लेने पहुंचे। माता ने आज्ञा तो दी, लेकिन एक वचन भी मांग लिया। कहा, पुत्र बार्बरिक, तुम इस युद्ध में सिर्फ हारने वाले यानी कि कमजोर का ही साथ दोगे। बार्बरिक अपना 3 बाणों वाला तरकश और धनुष उठा रणभूमि की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण, जो कि ये सब जानते थे, उन्हें यह भी पता था कि यह हारे का सहारा किसी भी समय युद्ध का निर्णय बदलने की ताकत रखता है। उन्हें रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में बार्बरिक के सामने आकर उनसे पूछा कि जो वरदान में तुम्हें 3 बाण मिले हैं, उन 3 बाणों के सहारे कैसे तुम इस युद्ध में विजय होगे। तो बार्बरिक ने श्री कृष्ण के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सामने लगे पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पीपल के पत्तों को भेदने का आदेश दिया, परंतु छल पूर्वक एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, और श्री कृष्ण के देखते ही देखते बार्बरिक ने सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद दिया। परंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञाता हैं, और वह तो बार्बरिक को रोकने आए थे। अपना उद्देश्य पूरा करने हेतु बार्बरिक से श्री कृष्ण ने याचक भाव से याचना की। तब बार्बरिक ने ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम क्या चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या निश्चित है कि जो मैं मांगूंगा वह तुम मुझे दे दोगे। तब बार्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम मेरे प्राणों को हरना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें वह सौंप दूंगा, क्योंकि बार्बरिक एक महादानी और वचनबद्ध थे। यह सुनकर ब्राह्मण का वेश धारण किए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा शीश दान में चाहता हूँ। यह सुनकर वीर बार्बरिक हक्के बक्के रह गए, परंतु वे वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस वचन को सहर्ष पूर्ण करूंगा, किंतु सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तभी ब्राह्मण अपने विराट रूप को धारण कर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने सामने आकर बार्बरिक से कहा कि मैंने ऐसा इसलिए वचन मांगा क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी वजह से दोनों ही कुल युद्ध में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते। तब बार्बरिक ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपको शीश दान कर दूंगा, परंतु मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने बार्बरिक की बात को स्वीकार करते हुए उनका सिरोच्छेदन कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने शीश को अमृत जड़ी बूटियों के सहारे ऊंचाई पर स्थित पीपल के पेड़ पर व्यवस्थित रूप से स्थापित कर दिया, ताकि इच्छा अनुसार बार्बरिक महाभारत का युद्ध देख सकें। महाभारत की युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बार्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमते हुए दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बार्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम शाम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही शाम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में सीकर जिले में स्थित है, में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई में वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
बोलिए शीश के दानी श्री मोरवी नंदन खाटू नरेश की जय। दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारा चैनल स्पिरिचुअल गॉसिप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा आज का अंक आपको कैसा लगा या आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।